बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और टॉपिक आज हमारा स्टार्ट हो रहा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जैसे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बना, किन चीज़ों से मिल मिल के वो बना, लेवल्स हैं इसके। तो स्टेप बाय स्टेप आज के टॉपिक में जस्ट हम 2 लेवल्स पढ़ेंगे, सब एटॉमिक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो सबसे पहले आपके पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरी यूनिवर्स है ये मैटर है, क्योंकि ये सारी की सारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई मैस रखती हैं। ये बात हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि मैटर का वो पार्टिकल जिससे मिलके मैटर बना है, वो रिपीटिंग यूनिट जिससे मिलके मैटर बना है, वो एटम है। ठीक, और एटम के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं मिड में न्यूक्लियस है, साइड पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। तो वो ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये एक एटम के अंदर है। तो ये एटम से भी निचला लेवल है के लिहाज से। तो ये लेवल वो वाला है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में ये तीनों पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आ जाते हैं। जब ये एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए हैं तो क्या बन गया, वो एटम बन गया। तो इसको एटॉमिक लेवल बोलेंगे। ऑल द टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। तो हर एलिमेंट एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है। एटम वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है। ए मीन नोड, टॉम्स मीन कट। एटॉम, एटॉम ये सबसे पहले ग्रीक ने वर्ड यूज़ किया था। मीन ऐसा पार्टिकल वो समझते थे जो मज़ीद खुद को डिवाइड नहीं कर सकता, उसको एटम का नाम उन्होंने दिया था। यानी कि इसी से मिल मिल के मैटर बना है। ये सबसे छोटा यूनिट है ये, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था। तो एटम सब बेसिकली इससे मिल के बने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और नेचुरली अकरिंग इस पूरी दुनिया में जो अल्लाह ताला की तरफ से पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं, जिनमें से 16 जो हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो मीन लाइफ, तो जिनसे मिलके ये पूरी लाइफ से मीन जिनसे मिलके हमारी पूरी बॉडी बन गई है। बाकी सारे जानदार जिनसे मिलके बन जाते हैं, जिन एलिमेंट से मिलके, उनको बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इन बायो एलिमेंट्स में से भी जो 6 हैं वो 99% बना देते हैं ह्यूमन बॉडी का। मतलब 16 में से जो 6 हैं उनमें उनसे 99% बॉडी बनती है, बाकी जो 10 हैं उनसे सिर्फ 1% बनती है। मीन वो बहुत ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। वो जो 6 जिनसे मिलके तकरीबन 99% बनता है ह्यूमन बॉडी का, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और कार्बन, ये आगे परसेंटेज भी आपको सारी दिखाई हुई है। हाइड्रोजन 10% होता है, कार्बन 18%, ऑक्सीजन 65%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1% और बाकी सारी जो हैं जिंक, कॉपर, इस तरह की सारी आप मेंशन की गई हैं, वो मिलके पूरी बॉडी का सिर्फ 1% बनाती हैं। ये तो हो गया आपका सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट है जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायो एलिमेंट्स में एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में तो नहीं रहते, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं किसी भी तरह की बॉन्डिंग करके, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग करके, तो वो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल, क्योंकि जो भी चीज़ लाइफ से रिलेट कर रही है उसको बायो का वर्ड उन्होंने साथ लगाया, बायो मॉलिक्यूल्स। ये बायो मॉलिक्यूल्स तो 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन छोटे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन बड़े मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हम डेली लाइफ में जैसे यूज़ कर रहे हैं, थोड़े वेट वाले, ग्लूकोज है, वाटर है, इस तरह। और जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनते हैं, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। जैसे स्टार्च है, इसमें ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट आपस में मिलते हैं तो फिर जाके कहीं स्टार्च बनता है। तो ये 2 टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया आपको, जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं किसी बॉन्डिंग के थ्रू, बॉन्ड बना के आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। आपको उसकी 2 कैटेगरीज हैं आगे। आज के टॉपिक में हमने जस्ट ये लेवल्स पढ़े, सब एटॉमिक, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। आपने ये दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। थैंक यू सो मच क्लास।